हेलो बच्चों। हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था क्लास 4th के लिए इंग्लिश में जो ग्रामर है उसमें शुरू किया था हमने वर्ब्स। तो वर्ब्स का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ वर्ब्स वो हो गए जिसमें हम एक्शन बता सकते, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा हो हम उसमें वो बता सकते। वर्ब एक्चुअली एक एक्शन का मतलब है कि क्या कर रहा है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं वो आज। तो टाइप ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? तो वर्ब्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। पहला जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब एंड फोर्थ मॉडल वर्ब। हम इन चारों को एक एक करके फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब से, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब वो हो गया विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ की बात हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे मिस्टर खुर्शीद टेक्स द क्लास इन द मॉर्निंग। जो मिस्टर खुर्शीद हैं वो सुबह में क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लास पढ़ाते हैं। तो मिस्टर खुर्शीद जो है इसमें नाउन है, क्योंकि नाउन क्या हो गया, ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो यहाँ पे पर्सन का नाम है खुर्शीद, तो मतलब ये नाउन है। क्लास जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, क्लास जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, और टेक्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब जो हमने पहले पढ़ा था वर्ब है, मगर इसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व जो हुआ है वो है क्लास। क्लास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फिर अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया वो जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं हो रही, किसी एक फोकस, किसी खास चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है। ही लाफ्ड लाउडली, यानी उसने बहुत ज़ोर से हंसा, काफ़ी तेज़ हंसा। तो किस पे हंसा, क्या हंसा, कुछ पता नहीं है, मगर उसने हंसा, ठीक है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो लाफ्ट जो है वो वर्ब है यहाँ पे, वो हंसा, किस पे हंसा नहीं पता। आई डेली वेक अप एट 5 AM। मैं सुबह रोज़ 5 बजे उठता हूँ। कहाँ, मतलब किसके लिए उठ रहा हूँ, क्या करने के लिए उठ रहा हूँ, पढ़ने के लिए, सैर करने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए उठ रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो है वेक है जो वर्ब है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस लिए सुबह उठा, ट्यूशन जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, या स्विमिंग के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, हमें नहीं पता, मगर मैं सुबह उठा हूँ 5 बजे। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है। फिर अगला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया विच हेल्प्स अनदर वर्ब टू फॉर्म इट्स टेंस, वॉइस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब वो हो गया जो किसी और वर्ब के साथ जुड़ के उसका एक मतलब बनाए, उसका एक टेंस यानी वो उसको उसकी मूड चेंज कर दे। यानी कि अगर अभी की बात कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं, ये सब वो फोकस पे होता है कि वो दूसरे वर्ब की हेल्प लेता है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, बी, डू, हैव, विल, शल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा, और बहुत सारे इसमें आते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब में रखे जाते हैं। तो जैसे आई एम टेकिंग ए बाथ, मैं नहा रहा हूँ। तो इसमें जो एम है यानी वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वो इस लफ्ज़, इस सेंटेंस में हेल्प कर रहा है किस लिए, ताकि जो टेकिंग है, जैसे टेकिंग एक वर्ब है, क्यों, टेकिंग क्या का मतलब है, टेकिंग का मतलब है कि वो काम कर रहा है, कुछ एक्शन है, मगर उसकी हेल्प कौन कर रहा है, एम। तो आई एम टेकिंग ए बाथ, तो ये मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है।
दे हैव डन वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है। तो ये क्या है, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें कौन है, हैव, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हैव जो है वो ऑक्सिलरी। डन का मतलब एक कर दिया, उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा काम किया, मगर जो ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ लगा है वो है हैव, जिसने इस सेंटेंस को पूरा करने में मदद करी। फिर अगला जो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब होते हैं वो एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग, जो किसी की मदद कर सके, वो वर्ब जो दूसरे वर्ब की हेल्प कर सके। एक तरीके से ये वही है, जैसे कि लाए, कैन, विल, कुड, शल, मस्ट, वुड, माइट एंड शुड। एंड नहीं है, शुड, शुड है, ठीक है। तो ये सब जो है ये मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब इन द सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। तो जो मॉडल वर्ब का जो काम है वो अपने जो है एक चीज़ का अपना जो बात बताता है, या जिसमें परमिशन लेनी है या कोई रोकनी है, कोई चीज़ किसी को रोकना हो, ये सब जो है मॉडल वर्ब्स में एक तरीके से एक मतलब देते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। अब ये एग्जांपल है, यू मस्ट टर्न इन योर होमवर्क ऑन टाइम। आपको क्या अपना जो होमवर्क है वो वक्त पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो मस्ट, जो मस्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे मॉडल वर्ब है। क्यों, मस्ट का मतलब आपको करना ही है। मतलब अगर आपको कोई बोलेगा आपको अपना होमवर्क करना है 10 बजे तक करना है, तो मतलब आपको उसने एक तरीके से आपको बोला है कि आपको करना ही, पॉसिबल होना चाहिए। ही मस्ट बी लव ऑफ माई लाइफ, वो क्या, सॉरी, ही माइट बी द लव ऑफ माई लाइफ, वो जो है वो मेरे ज़िंदगी का प्यार है। तो वो हो सकता है, माइट का मतलब है हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो माइट यहाँ पे मॉडल वर्ब है। द डॉक्टर कैन सी यू नाउ, डॉक्टर जो है वो आपको अब देख सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, पर मैं वो आपको बता रहा है कि हाँ वो अब आपको देख सकता है, चांस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आखिर में। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे हैं आपके लिए ताकि आपको समझ आए। प्लीज़ ब्रिंग कॉफ़ी, या ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। द डॉग रैन, जो कुत्ता है वो भाग गया, तो ये इंट्रांजिटिव। कहाँ भागा, क्यों भागा नहीं पता, मगर वो भाग गया। शी ग्रीव, वो बड़ी हो गई। कौन बड़ी हुई, कैसे बड़ी हुई, क्यों बड़ी हुई नहीं पता, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब। आई एम हैविंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, मैं क्या एक कॉफ़ी का कप पी रहा हूँ। तो इसका मतलब ये पूरा चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉफ़ी पी रहा हूँ, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब। थैंक यू आई कैन सिंग, कह रहा है शुक्रिया मैं गाना गा सकता हूँ। क्या गा सकता हूँ नहीं पता, मगर कैन लग गया उसके साथ। आप देखो कैन अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब मॉडल वर्ब। यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है। हैव बीन जो आता है, जब हैव बीन आता है इसका मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब है। वी टॉक्ड, हमने बात की, किस बारे में बात की नहीं पता, क्यों बात की, कैसे बात की और किसने बात की नहीं पता, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, मतलब यू के साथ जब कैन लग गया, आई के साथ एम लग गया, तो इसका या यू के साथ हैव लग गया, तो उसका मतलब वो मॉडल वर्ब है, ठीक है। और इसमें जो मॉडल वर्ब है वो डू है, आप ये कर सकते हो, तो जो डू है मॉडल वर्ब। द किड्स लाइक टॉयज़, इसमें जो है बच्चे जो है खिलौनों को पसंद करते हैं। तो इसमें जो खिलौनों का मतलब हम एक तरीके से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, जो बच्चे हैं उनको खिलौने पसंद है, तो ये क्या हो गया,
ट्रांजिटिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए आपको कुछ इतने ही एग्जाम्पल्स के साथ में छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो बढ़िया, और अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। थैंक यू।